हेलो, वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है वाटर बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन किडनी। किडनी में वाटर बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का कैसा होता है वो आज पढ़ेंगे। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। जो सोर्स ऑफ मोस्ट वाटर बॉडी जो होता है, हमारी बॉडी का जो वाटर होता है सोर्स, या तो वो डाइटरी फूड से आएगा या कोई फ्लूइड हम पिएंगे तो वहाँ से भी एक सोर्स हमारी बॉडी में वो पानी आ सकता है, या एक और छोटा स्मॉल सोर्स होता है हमारी बॉडी का जो पानी जो हमारी बॉडी में आ जाता है वो होता है मेटाबॉलिक वाटर। अब ये मेटाबॉलिक वाटर क्या होता है, जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो जाते हैं हमारी बॉडी में वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो वो भी एक सोर्स हमारी बॉडी का हो जाता है एज ए वाटर। तो ये जो वाटर होता है ये एक्सक्रीट हो जाता है एज ए यूरिन या स्वेट, कोई मतलब जब पसीना आएगा तो उसमें भी ये एक्सक्रीट हो जाएगा, या टॉयलेट फीसेस में भी जाता है ये। कभी कभी इवापोरेशन में भी ये एक्सक्रीट हो जाता है, मतलब गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है तो हमारी बॉडी में वो इवापोरेशन हो जाती है तो वहाँ से भी वाटर जो होता है एक्सक्रीट हो जाता है। ये जो बैलेंस होता है इनटेक और आउटपुट, इसको कंट्रोल करती है हमारी किडनी। मतलब जितना हमने पानी पिया है और जितना लॉस हुआ है, तो ये जो इनटेक एंड आउटपुट जो होता है इसका वाटर का, इसको कंट्रोल करती है हमारी किडनी। और एक्सेस यूरिनरी वॉल्यूम अगर हो जाता है, ज़्यादा हमारी बॉडी से यूरिन लॉस हो जाता है, अगर कभी लॉस हो जाता है, उसको कंट्रोल करता है एक हार्मोन जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं ADH। अब ये जो ADH होता है ये पोस्टीरियर लोब से निकलता है, पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से निकलता है, फिर ये रिलीज हो जाता है ब्लड कैपिलरीज में। फिर क्या होता है, ये ADH क्या होता है, जब एक्सेस यूरिनेशन होता है तो एक्सेस यूरिनेशन से हमारी बॉडी को ये वाटर लॉस से बचाता है। कभी क्या होता है, जो अल्कोहल होता है वो इस ADH जो हार्मोन होता है वो प्रिवेंट करता है, इसकी एक्शन को इनहिबिट करता है। जब इसकी एक्शन को इनहिबिट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो अल्कोहलिक्स होते हैं वो उनका ज़्यादा यूरिनेशन हो जाते हैं, जिनकी वजह से हेडेक होता है। तो लॉस ऑफ वाटर की वजह से उनकी बॉडी में हेडेक हो जाता है। तो ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है ये कंट्रोल करता है एक्सेस यूरिनेशन। नेक्स्ट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब मोस्टली हमारी बॉडी में होता है, मोस्ट कॉमन जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होता है वो होता है सोडियम और पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स। जो सोडियम होता है ये पॉजिटिवली चार्ज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स में, ये एज ए एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है सोडियम। और जो पोटेशियम जो होता है ये प्रेजेंट होता है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड्स में। सोडियम जो होता है, सोडियम हम दो तरीके से खाते हैं, या तो हम खाना खाने के टाइम पे जो सब्जियों में खाना डालते हैं तो उसमें सोडियम प्रेजेंट होता है, इस तरीके से। दूसरा जो होता है, बहुत सारे फूड जो होते हैं उनमें नेचुरली सोडियम प्रेजेंट होता है, तो वहाँ से भी सोडियम हम लेते हैं, हमारी बॉडी कंज्यूम करते हैं वहाँ से भी। इस तरीके से जो सोडियम की कंसंट्रेशन जो हमारी बॉडी में वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू पोटेशियम। और ये जो सोडियम जो होता है ये एक्सेस जब हो जाता है तो ये सिक्रेट हो जाता है या एज ए एक्सक्रीटरी मटेरियल थ्रू यूरिन और स्वेट के थ्रू। ये जो एक्सेसिव स्वेटिंग होती हैं, जब ज़्यादा पसीना आता है वहाँ से जो सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो लॉस हो जाता है। लेकिन जब ये लॉस हो जाता है स्वेटिंग से, दोनों जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं पोटेशियम एंड सोडियम, लेकिन जो हमारी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, हमारी जो स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो वहाँ पे फिर से वो वापस आ जाता है। फॉर एग्जांपल जो सोडियम होता है ये प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूसेस में, और पोटेशियम जो होता है ये प्रेजेंट होता है पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूसेस में। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी स्वेटिंग हो गई है, दूसरा जो
नेक्स्ट मतलब दूसरी साइड से जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस या इंटेस्टाइनल जूसेस, ये उस लॉस को फिर से वो मतलब ठीक कर देते हैं, उसको इसको बैलेंस कर देते हैं पोटेशियम एंड सोडियम आयन्स को। तो ये फिर एब्जॉर्ब हो जाता है कोलन से हमारी बॉडी में। इस तरीके से जो होता है, जो हमारी बॉडी में जो स्वेटिंग या कोई एक्सरसाइज के थ्रू ये पोटेशियम और सोडियम आयन्स लॉस हो जाते हैं, इनका इम्बैलेंस से रोकती हैं। अब कभी कभी सीवियर प्रोलॉन्ग डायरिया होता है या बहुत देर तक डायरिया, एक्यूट डायरिया हो जाता है, तो इम्बैलेंस वहाँ पे हो जाता है। वहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये ज़्यादा लॉस हो जाते हैं, जिस तरीके से हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट जो मैकेनिज़्म हम पढ़ेंगे इसमें वो है रेनिन एंजियोटेंसिन या एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ब्लड जो होता है, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर जब कम हो जाता है, मतलब दोनों ब्लड प्रेशर एज वेल एज ब्लड वॉल्यूम जब कम हो जाता है, उससे क्या होता है, जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स हो जाते हैं, उनके जो वॉल्व्स जो होते हैं, ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स यहाँ पे मैंने देखा है, इनके वॉल्व्स जो होते हैं वो कम स्ट्रेच हो जाते हैं ड्यू टू लेस ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। जब ये कम स्ट्रेच हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, जो जैक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं एक एंजाइम जिसका नाम है रेनिन। जब ये रेनिन निकल जाता है इन जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स से, तो ये क्या करता है, ये रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन। ये जो एंजियोटेंसिनोजन जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो इसको एक्टिव फॉर्म में रेनिन करता है, इसमें एंजियोटेंसिन में। अब जो ये जो एंजियोटेंसिन जो होता है ये फिर कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकंड। अब ये यहाँ पे ये क्यों बोलना है ये एंजियोटेंसिन सेकंड आ गया या फर्स्ट आया, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ये हेल्प करते हैं, जो हार्मोन्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं हमारी जो सोडियम, अगर कभी सोडियम की इम्बैलेंस हो जाएगा तो उसकी उस सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड एंजियोटेंसिन सेकंड। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो होता है, तो इसके थ्रू भी, इस प्रोसेस, इस सिस्टम के थ्रू भी हमारी बॉडी में जो इम्बैलेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट वो नहीं हो पाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।